श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चतुष्षष्टितमः किष्किंधाकांड। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए वानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लंघन के लिए उनकी शक्ति को पूछना। आख्याताग्रतराजेन समन्प्लुत्या प्लंगमा संगता पीत संयुक्ता विनोदो सिंह विक्रमा। गृधराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछल कर गरजने लगे। संपातेर वचनम श्रुत्वा हरियो रावणक्षयम् सागर महाजगमोह सीता दर्शन कांक्षिणः। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। अभिगम्य तु तम देशम दादृशुवीम विक्रमा कृतस्त्रम लोकस्य महता प्रतिबिंबम स्थितम। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिणस्य समुद्रस्य समाराध्योत्तरां दिशम् संनिवेशं ततश्चक्रोः चक्रहरिवीरा महाबला। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। प्रासुप्तम्यो चान्यत्र क्रीडन्तो म्योचान्यता काचिन पर्वतमात्रश्च जलराशिभिरावृतम्। वह समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के काया कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था। अन्यत्र जहाँ थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थीं, वहाँ वह क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था और दूसरे स्थलों में जहाँ उत्ताल तरंगें उठती थी, वहाँ पर्वत के बराबर जल राशियों से आवृत दिखाई देता था। शंकुलम दानवेन्द्रश्च पाताल तलवासिभिः रोम हर्ष कर्म दृष्ट्वा विषेदु कपिकुंजरा
वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर भी समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश में दुष्पारम सागरम प्रेक्ष वानरा विषेद सहिता सर्वे कथम कार्यमिति ब्रुवन्। आकाश के समान दुर्लंघ समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। विषण्णां वाहिनीं दृष्ट्वा सागरस्य निरीक्षणात् आश्वासयामास हरिं भयार्तान् हरिसत्तमान्। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, ना विषादे मना कार्यम विषादो दोषवन्तरां विषादो हन्ति पुरुषं बलं क्रुद्ध इवोर्गाः। वीरो, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। यो विषादम प्रसहते विक्रमे समुपस्थुते तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थो न सिद्ध्यति। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश हो जाता है। उस तेजहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम अंगदो वानरे सह हरिवृद्धे समागम्य पुनर्मन्त्रयतम्। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। सा वानराणां ध्वजनी परिवार्यांगदं बभौ वाश्यं परिवार्यौ मरुतां वाहिनी स्थिता। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वह सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। को अन्यस्तां वानरीं सेनां सक्ता स्तम्भयितुं भवेत् अन्यत्र वालितनयादन्यत्र हनुमता। वाली पुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। ततस्ताम हरिवृद्धांशो तच्चुसेन मरिन्दिमः अनुमान्यंगदा श्रीमान वाक्यमर्थम
वदाब्रवीत्। शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद उन बड़े बड़े वानरों का सम्मान करके उनसे यह अर्थ युक्त बात कही। कायदानीं वा तेजां लंघयिष्यति सागरं का करिष्यति सुग्रीवं सत्यसंधं वरिंदमम्। सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी और महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और समुद्र और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा। को वीरो योजन शतं लंघयेन प्लंगमान् यमाच्युत्पान् सर्वान् मोचयेत को महाभयान्। कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इन समस्त युद्धपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा। कस्य प्रसादान् दारांश पुत्रांश्च ग्रहाणि च इतो निमित्ता पश्चिम सिद्धार्थं सुखिनो वयम्। जिसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहाँ से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मोह दे सकेंगे। कस्य प्रसादात् रामं च लक्ष्मणं च महाबलम् अभिगच्छेम संदृष्टां सुग्रीवं च वनौकसम्। किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम महाबली लक्ष्मण तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे। यदि कश्चित् समर्थो वा सागर प्लवने हरि साददात्म्यां न शीघ्रं पुण्यां भय दक्षिणाम। यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभयदान दें। अंगदस्य वचा स्तुत्वा न कश्चित् किंचन ब्रुवीत्। तेस्ते वा भवत् सर्वासा तत्र हरिवाहिनी। अंगद जी की यह आवाज सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वह सारी वानर सेना वहां जड़वत स्थित रही। पुनरेवांगदा प्रायतान हरिन हरिस्तुमान् सर्वे बलवतां श्रेष्ठा भवन्तो दिव्यविक्रमा। व्यपदेश कुले जाता पूजिताश्चापि भिक्षुषा। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सबसे कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़ता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है। उसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। नहीं वो गमने भंगा कदाचित् कस्यचिद् भवेत्
प्रोवध्वं यस्यां शक्ति प्लवने प्लवगर्सुआ। श्रेष्ठ वानर तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कभी नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लागने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे बताएं। श्री मद्रावणे वाल्मीकि आदि काव्य स्कंदा कांडे चतुष्षष्टि तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।